नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th गणित पढ़ेंगे जिसमें फलन हमने रिलेशंस पहले पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस, जिसको फलन कहा जाता है। चलिए देखते हैं। फंक्शन फलन, यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी नियम या निर्देश के द्वारा समुच्चय B के अद्वितीय अवयव मतलब कोई निश्चित मान से संबंधित किया जाए तो इस नियम को प्रतिचित्रण या फलन या फंक्शन कहेंगे। इसे फंक्शन फ्रॉम A टू B से प्रदर्शित करते हैं। फलन A से B में इसको प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, माना प्रतिचित्रण और फलन n से n में इस प्रकार है। यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर। n से n में इस प्रकार है कि fx बराबर x प्लस 1 है, तब हम फंक्शन f कैसे लिखेंगे? जब x का मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? fx कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 रखने पर हमें क्या मिल रहा है? फलन 2 मिल रहा है। मीन्स यदि x का मान 1 है तो fx का मान क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही x का मान 2 है तो fx का मान क्या होगा? 3 होगा। इस प्रकार से ये अनंत जाएगा। यहाँ x n को बिलोंग्स करता है। n क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसको पहला जो x है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रांत। और दूसरा जो है उसको हम क्या बोलेंगे? परिसर। तो यहाँ पर प्रांत कितने हैं? प्रांत जो है वो 1, 2, 3 ऐसे जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या है? प्रांत है। यहाँ n से n बोला गया है ना, तो प्रांत मतलब डोमेन। डोमेन क्या होगा? n। और परिसर क्या होगा? जो इस फलन में संख्याएं दी गई हैं वो क्या होगा? परिसर। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 1, 2, 3, 4 n से n में हम प्रतिचित्रण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, जो कि n को बिलोंग्स करती हैं, ये कहलाएंगी डोमेन या हिंदी में प्रांत। और ये जिससे प्रतिचित्रण कर रहे हैं, 1 का देखिए प्रतिचित्रण इस नियम के तहत क्या आ रहा है? 2 से हो रहा है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 इस प्रकार से सब हो रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो डोमेन है और ये क्या, ये इसमें रेंज क्या होगा? जिससे ये प्रतिचित्रण कर रहा है वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे सभी संख्याएं रेंज कहलाएंगी, परिसर कहलाएंगी। और इसमें जितने भी संख्याएं हैं, देखिए 1 है, 1 किसी से भी प्रतिचित्रण नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब 1 जो है वो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन n सेट n में तो है। तो इसलिए ये सभी अवयव, जितने भी अवयव यहाँ पर हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे कोडोमेन मतलब सहप्रांत। लेकिन रेंज या परिसर वही कहलाएगा जो कि डोमेन का प्रतिबिंब है। जितने भी डोमेन के प्रतिबिंब है यहाँ पर, ये सभी प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये जितने भी प्रतिबिंब हैं डोमेन के, वे सभी क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। अच्छा, अब देखते हैं फलन 9 प्रकार के। पहला है ऑनटू, इंग्लिश में ऑनटू या सर्जेक्टिव या आच्छादक प्रतिचित्रण। यदि प्रतिचित्रण के सहप्रांत, जिसको बोलते हैं कोडोमेन, इसमें डोमेन ये है और कोडोमेन ये है।
ठीक है। तो यदि प्रतिचित्रण के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो इसको फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फलन ए से बी में आच्छादक होगा यदि एफ ए फंक्शन ऑफ ए बराबर बी हो। अर्थात एफ ए क्या है? एफ ए ये सभी जितने भी प्रतिबिंब है डोमेन के वे सभी क्या कहलाएंगे? एफ ए कहलाएंगे। और सेट बी में जितने भी अवयव हैं वो और परिसर अर्थात कोडोमेन और रेंज ये दोनों यदि बराबर हैं इसको बोलेंगे रेंज और सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। यदि ये दोनों बराबर हैं मतलब इसमें जितने कोडोमेन में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव परिसर में हैं तब हम क्या कहेंगे? ये आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो यहां पर देखिए सेट ए में x1 x2 x3 ये अवयव हैं और सेट बी में 1 2 3 ये अवयव हैं और सेट बी के जितने भी अवयव हैं वे सभी डोमेन का प्रतिबिंब है, डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है। इसमें कोई भी अवयव छूटा नहीं है, सेट बी में कोई भी अवयव छूटा नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो रेंज है वही इसका क्या है? कोडोमेन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आच्छादक प्रतिचित्रण। इसको हम f फंक्शन ऑफ a बराबर b बोल सकते हैं या फंक्शन ऑफ x बराबर y बोल सकते हैं जहां y जो है समुच्चय b का स्वच्छ अवयव है तथा x जो है समुच्चय a का अवयव है, x बिलोंग्स टू a। तो इस प्रकार से ये आच्छादक प्रतिचित्रण में हमें ये याद रखना है कि fa बराबर b होना चाहिए या फिर fx बराबर y होना चाहिए।